अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अमलतास मैथ्स एकेडमी। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि कुछ दिन पहले जो है मैंने मैट्रिक क्लास की फर्स्ट यूनिट का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था और अब हम क्या करेंगे उसके एक्सरसाइज 1 पे मूव ऑन करेंगे। हमारे फर्स्ट यूनिट का जो नेम था वो सेट्स एंड फंक्शंस था और यूनिट 17 से एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो हम उसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल 8 हैं, तो वन बाय वन हम उन सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने जो है सेट्स और उसके फॉर्म्स जो है फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि सेट को लिखने के 3 फॉर्म्स होते हैं। आई होप आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि एक था टेबुलर फॉर्म, दूसरा था डिस्क्रिप्टिव और तीसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो उससे रिलेटेड ही इधर जो है सारे क्वेश्चंस है और कुछ जो है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के, मतलब जितने भी टॉपिक्स हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किए थे ये सब जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड ही है। सो आई होप सो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। चलें जी, तो मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं, कुछ जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें उन्हें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। हमें कह रहा है कि ऐसा एक सेट लिखो जो इंटीजर्स का हो, जिसमें जो नंबर्स हो -3 और 3 के बीच में हो। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जो सेट ए को शो करता है वो हम सेम ही लिखेंगे कि a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 और 3। मतलब -3 और 3 के बीच में जो भी इंटीजर नंबर्स होंगे हमें वो लिखने हैं। अब इंटीजर्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ रहे हैं। अब ये -3 और 3 के बीच में कौन से नंबर्स होंगे, -3 के बाद कौन सा आएगा, -2 हमारे पास आएगा, उसके बाद -1, उसके बाद 0, देन 1, -2। ठीक है, अब ये जो हमारे सारे नंबर्स है वो क्या है, -3 और 3 के बीच वाले इंटीजर्स हैं, तो वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। और कंपोजिट नंबर्स को भी हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिस पे अपना भी टेबल जाए और दूसरों का भी टेबल जाए। तो वो क्या कह रहा है कि 11 से नीचे जो भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो b इज इक्वल्स टू, अब कंपोजिट नंबर्स आप लोगों को पता है कि कहाँ से स्टार्ट होते थे, 4 से। 4, 6, 8, 9, 10। हमें 11 से जो है लेस देन लिखने हैं। तो 11 से लेस देन जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे वो हमने लिख दिए हैं, तो मिडल ब्रैकेट ओवर। तो ऐसे ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब जो थर्ड नंबर हम देखेंगे उसमें क्या है। अब इसमें क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और सैम्पल्स भी मैंने आप लोगों को जो है सेट बिल्डर फॉर्म के लिखवाए थे। अब इसमें क्या है, c इक्वल्स टू middle bracket start x such that x belongs to prime numbers, p prime numbers को शो करता है। एंड x एक ऐसा नंबर है जो 5 से ग्रेटर है और 13 से लेस है और क्या तो उसके इक्वल है। ठीक है, ये जो नीचे लाइन दी हुई है वो मैंने आपको बताया था कि वो इक्वल्स टू को शो करता है। मतलब 13 को भी हम इंक्लूड करेंगे। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 5 से बड़े हो और 13 के बराबर हो, मतलब 13 को भी इंक्लूड करना है। तो हम कैसे करेंगे, c इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट स्टार प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 5 से बड़े हो। 5 से बड़े कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, 7 आ गया हमारे पास, 11 आ गया और उसके बाद क्या है, 13 ही आ रहा है। इक्वल्स टू था इसलिए हमने क्या किया, 13 को भी इंक्लूड किया। अब इसमें क्या था, 5 से जो है बड़े लिखने थे लेकिन 5 इक्वल्स टू नहीं था, तो इसलिए हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया। अब उसके बाद जो है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ रहा है। उसमें क्या कह रहा है कि d इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट y such that y belongs to o। हमें किस नंबर्स को शो करता है, और नंबर्स को शो करता है। एंड मतलब y एक ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है और 17 से छोटा है।
मतलब ऑड नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो 7 से बड़ा हो और 17 से छोटा हो। तो हमने क्या करना है, d इज इक्वल्स टू 7 से बड़ा हमारे पास कौन सा और नंबर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और उसके बाद 15। अब हमने 7 और 11 को 7 और 17 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर जो है ग्रेटर और लेस के नीचे जो है इक्वल्स टू का साइन नहीं था, इसलिए जो है हमने उनको इंक्लूड नहीं किया। चलें जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें क्या कह रहा है कि e इक्वल्स टू मिडल ब्रैकेट स्टार्ट z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। ठीक है, अब कह रहा है कि 121 किसका स्क्वायर है। अब आप लोगों को पता है 121 अगर 11 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 121। ठीक है, अब एक 11 आ जाता है, अगर -11 का भी हम स्क्वायर निकालें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, e इक्वल्स टू हम लिखेंगे 11 और -11 दोनों, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर जो है हमारे पास 121 आ रहा है। अब -11 का 121 क्यों आ रहा है, आपको पता है कोई भी माइनस के दो नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 टू द 4। वैसे ही अगर -11 को -11 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 11 इंटू 11 121 हो जाएगा। तो इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा जो है 121 किसका स्क्वायर हुआ, 11 और -11 का। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर इसका, f इज इक्वल्स टू p सच दैट p बिलोंग्स टू q। q अब हमारे किस नंबर्स को शो करता है, रेशनल नंबर्स को, एंड p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो -1 है, हमने 9th में पढ़ा होगा कि -1 किसकी वैल्यू होती है। अगर आप लोगों को याद हो, -1 जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब आयोटा हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमें ये क्या कह रहा है कि p सच दैट p बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स एंड p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब रेशनल नंबर्स में हमारे कौन से आ जाते हैं, रियल नंबर्स का टाइप है, तो और -1 क्या है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, वो इमेजिनरी हो जाता है। तो इसलिए हम f को क्या लिखेंगे, नल सेट लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते इसलिए। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको नल सेट लिख दिया। आई होप सो के आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सही से समझ में आ गया होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर आप लोगों को कोई स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का तो आप लोग ले सकते हैं। चलें जी, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता था, हम किसी भी सेट को सिंबल्स के फॉर्म में लिखते थे, और वो सिंबल्स जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें कि उसमें क्या कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। मतलब हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें जो है ऑल रेशनल नंबर्स 5 एंड 6 के बीच में आए। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया था कि 5 और 6 के बीच में इनफिनाइट रियल रेशनल नंबर्स आते हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं 5.0 5.01, तो वो अनलिमिटेड हो जाते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे, जो 5 से बड़े होंगे और 6 से छोटे होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू सिंबल्स के साथ, ठीक है, मिडल ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसके साथ बिलोंग करता है, रेशनल नंबर्स के साथ। रेशनल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, हमारे पास q होता है। q और x हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 5 से ग्रेटर है और हमारे पास 6 से लेस है। ठीक है, तो हमने लिख दिया, मतलब ऐसे नंबर्स जो 5 और 6 के बीच में हैं रेशनल नंबर्स, उनको जो है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर दिया, लिख दिया।
चलें जी, तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। तो उसमें जो है बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो है कौन से नंबर से बिलोंग करते हैं और इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं है। ये नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 4 के बाद 6 आ रहा है और 6 के बाद डायरेक्ट 12। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि तरतीब से 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स हैं वैसे लिखे होते हैं, बीच में कोई और नंबर नहीं आता। ठीक है, अब इसके लिए ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर भी नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि ये क्या है। अब देखेंगे 1 जो है, 12 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ये कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं किसको, 12 को। तो हम क्या लिखेंगे, b is equals to x such that x belongs to divisors of 12। क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं वो ना तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं ना ही किसी और सेट के नंबर्स से। तो ये क्या हो गया, ये 12 को सब डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ये इधर लिख दिया है कि बिलोंग्स टू ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब हम थर्ड नंबर को देखेंगे कि उसमें हमें क्या कह रहा है कि c इज इक्वल्स टू 0, +-1 +-2 अप टू +-14 40। ठीक है, अब ये कौन से नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाते हैं, तो वो हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं। तो अब ये तो बहुत ही इजी है, हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, c इज इक्वल्स टू x सच दैट x भी लिख सकते हैं, y सच दैट y भी लिख सकते हैं, z सच दैट z भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, हम कोई भी सेट को लिख के उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग किसके साथ करते हैं, इंटीजर्स के साथ। तो इंटीजर्स का सिंबल क्या है हमारे पास, z है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे नंबर्स, अब हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो -40 से बड़े हों और 40 से छोटे हों और उनके इक्वल्स टू भी हों, क्योंकि +-40 है, 40 को भी इंक्लूड किया गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, -40 मतलब x एक ऐसा नंबर है जो -40 से ग्रेटर है और +40 से लेस देन है और इक्वल्स टू भी हैं, उनके बराबर भी हैं। तो इसलिए मैंने वो लाइन भी शो कर दिया है, क्योंकि इसमें 0 से लेके 40 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए जो है मैंने इधर इक्वल्स टू का साइन दिया। फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ कि c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। z हमारा इंटीजर्स को शो करता है और हमारे पास x एक ऐसा नंबर है जो -40 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है और 40 से लेस है या उसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको भी लिख दिया है। अब इसके जो दूसरे क्वेश्चन है हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, -4 -2 0 2 और 4। अब इसमें भी क्या है हमारे पास, ये कौन से नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स, लेकिन इसमें कौन से इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू x such that x belongs to even numbers and x एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है -4 से और लेस है 4 से और इक्वल्स टू का भी देना है, क्योंकि 4 और -4 को भी हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो -4 से ग्रेटर है और 4 से लेस देन है या उनके बराबर है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये वाला भी क्लियर होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है कि e इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25। अब इसको देख के आप लोगों को क्या अंदाजा हो रहा है कि ये किसी सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, प्राइम, होल, ये उनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करता। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होगा। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 25 किसका होता है,
5 का होता है। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो 1 2 3 4 5 इन पांचों नंबर्स के स्क्वायर हैं, और 1 से लेके 5 तक हमारे पास ये जो नंबर्स हो जाते हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? हम ऐसे लिखेंगे e इज इक्वल्स टू x such that x belongs to square of starting स्टार्टिंग 5 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 से लेके 5 तक जो हमारे नंबर्स है ये उनके स्क्वायर्स हैं। ठीक है, आई होप सो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब उसमें हमें क्या शो कर रहा है कि -1 -3 -5 -7, ये 1 3 5 7 ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन इनके साथ नेगेटिव का साइन है तो ये हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे? नेगेटिव ऑड नंबर्स। फिर ये बहुत ही ईजी है, f is equals to x such that x belongs to negative odd numbers। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। चलें जी, तो हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, उसमें हमें क्या कह रहा है कि राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो ये हमें 5 एग्जांपल्स कोई भी अपने बना के लिखने थे, जो मैंने अब 5 आप लोगों के लिए लिखे हैं। आप लोग खुद भी बना के ये लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल से देख के उससे आइडिया लेके आप लोग अपने भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, एम्प्टी सेट तो हमने पढ़ा था, क्लियर किया था। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 32 डेज। अब आपको पता है कि जो मंथ्स होते हैं उनमें जो है 32 डेज होते ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 0। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर मैंने लिखा है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स दैट आर ऑड। अब इवन नंबर्स इवन ही होंगे, वो ऑड कहाँ से होंगे? तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके बाद फोर्थ नंबर है, उसमें क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 4 साइड्स। अब आपको पता है कि ट्राइंगल्स के 3 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 5। अब ऐसे नंबर्स लिखे जो 10 से ग्रेटर हो और 5 से जो है लेस देन हो। ऐसे नंबर्स तो हो नहीं सकते, 10 से ग्रेटर तो होंगे। अब 10 से ग्रेटर कौन सा? अगर 11 हो गया तो 11 तो 5 से भी ग्रेटर है, वो 5 से लेस देन तो नहीं होगा। तो जो भी नंबर्स होंगे वो 5 से भी ग्रेटर होंगे, लेस नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल हो जाएगा नल सेट का, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? ऐसे 5 एग्जांपल्स अपने बना के आप खुद भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनवाए हैं या जो मैंने समझाया है आप वही लिखें। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करना, ये इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक एग्जाम्पल जो भी मेरे स्टूडेंट है वो बता सकते हैं एम्प्टी सेट का। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसमें हमें क्या कह रहा है कि write an equivalent set, an improper subset and 3 proper subsets of the following। अब हमने equivalent को भी क्लियर किया था, improper भी पढ़ा था और proper भी पढ़ा था। अब हमने क्या करना है, हमें ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका हमने खुद ही एक equivalent set बनाना है, improper subset भी और 3 proper subsets भी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था मैंने कि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि हमारे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका मैं फर्स्ट जो है इक्विवेलेंट सेट लिखती हूँ, P इक्वल्स टू मैं 1 2 3 4 5
देती हूँ, ठीक है। इधर भी 5 एलिमेंट्स है, इधर भी 5 एलिमेंट्स है, लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट का में कुछ नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट में डिफरेंट हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल हो गया, इक्विवेलेंट सेट का, ठीक है। ये आप पूरा लिख देना, इक्विवेलेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। अब मैंने आपको समझाया था कि हर सेट अपना खुद इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये खुद ही होगा, P इक्वल्स टू A E I O U, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। ये कंप्लीट आप खुद लिख लेना। अब लास्ट हमने क्या करना है, इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। अब 3 प्रॉपर सबसेट्स कौन से हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। हम इनको जो है सिंगल सिंगल करके लिखते हैं। एक मैंने ए लिख दिया, या एक मैंने पेयर बना लिया ए ई का, और तीसरा जो है मैंने आई ओ यू लिख दिया। मतलब इनके जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो इसके क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट ही होते हैं। तो मैंने 3 डिफरेंट जो है इसके प्रॉपर सबसेट्स लिख दिए हैं। इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब जो है सेकंड वन, वो भी हमने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब वो हमें किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया गया है। अब इसको पहले तो हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए। Q इक्वल्स टू, कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स, ठीक है। एंड x एक ऐसा नंबर है जो -2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, और -2 से लेस है या उसके 2 से लेस देन है या उसके इक्वल है। तो हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे, मतलब हमने -2 को भी इंक्लूड करना है और 2 को भी इंक्लूड करना है। मतलब -2 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमने सारे लिखते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। आपको पता है मैंने पहले भी समझाया था कि जितना बड़ा नंबर होगा, अगर वो माइनस में जा रहा है तो वो हमारे पास छोटा होता जाएगा। जितना हमारा नंबर पॉजिटिव की तरफ मूव ऑन करेगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब इसमें जो है -2 है, -2 जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा -1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसको क्या किया है कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसका हमने क्या करना है, एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है। इसका हम कौन सा इक्विवेलेंट सेट लिख सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। हम लिख देते हैं A B C D E, ठीक है। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट का हो जाएगा। ये कंप्लीट आप लिख लेना। अब हमें क्या करना है, इसका इम्प्रॉपर सेट बनाना है। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, हर सेट अपना खुद ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये हम सेम ही लिख देंगे, -2, -1, 0, 1, 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। हम कोई भी लिख सकते हैं, हम नल सेट को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम -2 लिख सकते हैं, उसके बाद जो है हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने 3 इसके प्रॉपर सबसेट भी लिख दिए हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलें जी, तो हम मूव ऑन करते हैं। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है कि राइट एनी 2 सेट्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जो है सिंगलटन सेट के 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपको मैंने क्लियर किया था कि सिंगलटन सेट हम किसको कहते हैं, सिंगल यानी यूनिट, ठीक है। उसको हम यूनिट सेट भी कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें जस्ट 1 एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। अब उसके 2 एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप अपने बना के भी लिख सकते हैं। अब मैं समझा देती हूँ कि ये मैंने कैसे लिखे हैं। C इक्वल्स टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। कह रहा है कि ये जो हमारा x एक ऐसा सेट है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के साथ, और उसका जो स्क्वायर है वो 25 है। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, ठीक है। तो हमने C इक्वल्स टू 5 मैंने टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिया है, जैसे कि आपको पता चले। तो 5 के स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 25 होता है। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल लिख दिया सिंगलटन सेट का।
अब दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो क्या है, a इक्वल्स टू एक्स दैट x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर्स, और एक x एक ऐसा नंबर है जो -4 से ग्रेटर है और -2 से लेस देन है। इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया तो हमें क्या करना है कि -4 और 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, -4 और -2 के बीच में जो नंबर होगा वो हमें लिखना है। वो कौन सा आएगा, -3। तो -3 भी हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया सिंगलटन सेट का। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें इसका इनके क्या करना है कि पावर सेट्स लिखने हैं। अब पहली बात तो पावर सेट्स भी मैंने आपको समझाया था कि उसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है वो मैं इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है। पी ऑफ ए, ये पी जो है हमारा सिंबल है, ऑफ ए मतलब जो हमारे पास सेट होगा उसको शो करता है। पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 पावर एन। अब एन हमें हमारे किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, मतलब इसके पावर में जितने हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, तो एन की जगह पे वो नंबर आ जाएगा। P ऑफ A इक्वल्स टू 2 पावर, अब हम देखेंगे जो हमें सेट दिया गया है हुआ है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो जहां n लिखा था, n का मतलब ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसके ऊपर 2 के ऊपर पावर आ जाएगा। 3 है तो 3 3 आएगा, ठीक है, क्यूब 2 क्यूब। अब इस क्यूब का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता चलेगा कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे। P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 4 टू द 8। तो इट मीन्स इसके टोटल जो हैं सबसेट्स हमारे पास कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर कैसे करेंगे, मैंने ये फार्मूला वाला इधर सॉल्व करके दिखा है। अब डायरेक्ट हम जो है पावर सेट लिखेंगे। पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू नल सेट, हर सेट का जो है सबसेट होता है। उसके बाद जो है हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे। पहले लिखा 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद हम पेयर्स बना के लिखेंगे। 5 और 10 का पेयर बनाएंगे, 5 10। उसके बाद 5 और 15 का पेयर बनाएंगे, 5 15। उसके बाद पेयर बनाएंगे 10 और 15 का। उसके बाद हम देखेंगे कोई और पेयर बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो जो हमारा सेट होगा सेम लास्ट में हम उसी को लिख देंगे, 5 10 15 एंड मिडल ब्रैकेट ओवर, ठीक है। अब हम इनको काउंट करेंगे कि जिधर हमने मालूम किया कि इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, तो ये हमने सही किया या गलत किया ये देखने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसके 8 जो है सबसेट्स बनेंगे, तो इधर जब हमने मालूम किया तो इसके 80 बने, ठीक है। अगर इससे कम होता तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, हमने कोई मिस्टेक किया होता उसमें। चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब इसको जस्ट मैं आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जैसे सॉल्व किया था ये सेम उसी मेथड से है। अब इसमें क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम टेबलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है। ये किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, और वो इंटीजर्स कौन से हैं, -1 और 4 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं वो हमने लिखने हैं टेबलर फॉर्म में। तो -1 के बाद 0 1 0 1 2 3, ये जो है हमारे आगे हैं इंटीजर्स 0 1 एंड -1 एंड 4 के बीच में, ठीक है। अब पहले तो जैसे हमने फार्मूले के थ्रू क्या मालूम किया था कि इसके टोटल जो है पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 पावर n। n किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 4 हैं, तो n की जगह पे कौन सा पावर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स 2 को हमने 4 टाइम्स खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। इट मीन्स इसके 16 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका पावर सेट मालूम करते हैं। P ऑफ A इक्वल्स टू नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, नल सेट कामा, पहले हमने क्या किया, सबको सिंगल सिंगल करके लिखा है, फिर पेयर्स में लिखेंगे। पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। उसके बाद हमने पेयर्स बनाए हैं, 0 का हमने 1 के साथ बनाया, फिर 0 का 2 के साथ, फिर 0 का 3 के साथ। अब 0 का बन गया तो 1 का पेयर बनाएंगे, 1 का पहले 2 के साथ बनाया, फिर 1 का 3 के साथ बनाया, 1 का भी बन गया तो फिर 2 का जो है हमने 3 के साथ टेबल बनाया। जब 2 वाले पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम 3 वाले बना रहे हैं, ठीक है।
पहले 0 1 और 2 का हमने बनाया, उसके बाद 0 1 3 का हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा बनाया, 0 2 और 3 का हमने बनाया। उसके बाद जो 1 2 और 3 का बनाया। उसके बाद देखेंगे अगर कोई और पेयर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बना तो लास्ट में जो हमारा सेट होता है वही सेम सेट हम लिख देते हैं, ठीक है। वही सेम लिख दिया। अब हम काउंट करेंगे कि जो हमने फार्मूला के थ्रू मालूम किया कि इसके 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे तो वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। चलिए काउंट करते हैं। पहले तो हमारा नल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो हमने मालूम किया था एग्जैक्ट वही सबसेट्स आए हैं। सो इट मीन्स ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है सही तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोग चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें जी, तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो बिल्कुल ही इजी है। सो मैंने सोचा कि आपको बुक पे जो है सॉल्व करवा देती हूँ। अब इसमें हमें क्या कह रहा है कि 3 क्वेश्चन है। पहले हम नीचे वाले 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारे पास और इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। आप खुद ही उसका आंसर बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि ओनली वन प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट लिखें जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। अब जैसे कि मैंने इधर एक सेट लिखा है, ठीक है, 1। अब इसका एक सबसेट कौन सा बन रहा है, नल सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। और इसके बाद 1 खुद। अब जो 1 खुद है वो तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है, क्योंकि हर सेट खुद का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका क्या बना, एक ही जो है प्रॉपर सबसेट बना, ठीक है। और ये सेट्स में जो है कौन से सेट का एग्जाम्पल है जिसमें 1 एलिमेंट हो, तो ये हमारा सिंगलटन सेट का बन जाता है, सिंगलटन सेट। तो हमारा सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसका जो है एक प्रॉपर सबसेट होता है। तो इधर आप लोग लिख देंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है, हमें ऐसा सेट लिखना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। अब वो कौन सा सेट हो सकता है, आप खुद सोचें। अब वो हमारे पास होता है नल सेट, ठीक है। अब नल सेट का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, नल सेट का हम सबसेट्स लिखेंगे तो कौन है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वही सेम लिख देंगे। और हर सेट खुद का खुद इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसका कोई प्रॉपर सबसेट बना है, नहीं बना, तो हम लिखेंगे कि नो प्रॉपर सबसेट। वो कौन सा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं था, वो नल सेट होता है। तो इधर हम लिख देंगे नल सेट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब हमें ऐसा सेट लिखना है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। हमने सिंगलटन सेट का लिख लिया, उसमें कितने हो गए, उसमें एक ही है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और हमने नल सेट भी लिख लिया, नल सेट में कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं था, इसमें एक एलिमेंट दिया था। अब हम 2 एलिमेंट्स वाला लिख देते हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स वाला मैं लिख देती हूँ। अगर मैं लिखूँ इधर A, B, ठीक है। एक तो इसका प्रॉपर सबसेट बन गया नल सेट, एक बन गया सिंगल में A, एक B, और उसके बाद जो सेट है सेम हम वो हम वही लिखेंगे। अब इसके कितने प्रॉपर सबसेट बने हैं, एक नल सेट, एक A, एक B। इसके तो 3 प्रॉपर सबसेट बन गए, 2 नहीं बने। नल सेट का तो कोई प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं है, सिंगलटन में एक होता है। अब हमने 2 वाले लिखे तो उसके तो 3 प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई सेट ही नहीं होता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। तो इधर हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लिख लेते हैं, आप खुद लिख लें पेंसिल से, ठीक है। फर्स्ट नंबर का डज नॉट एग्जिस्ट, और सेकंड वाले का हमने सिंगलटन सेट मालूम किया, और थर्ड वाले का हमारे पास क्या आ गया, नल सेट। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट होता है इधर। आई होप सो ये आपको जो मैंने सारा लेक्चर दिया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपने जो भी 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, उन्हें बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।